16वां प्रश्न, मैट्रिक्स ए का मान दिया है, सत्यापित करना है कि ए की पावर 3 माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो पहले हम ये सत्यापित कर देंगे, फिर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे और सबसे एंड में हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने यही सूत्र क्यों प्रयोग किया है, कैसे अनुमान लगाया कि यही मेथड इसमें प्रयोग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ए स्क्वायर ए गुणा ए, हमने पूरा ए गुणा ए करके ये मान निकाल लिया है ए स्क्वायर का। ए क्यू के लिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान यहाँ से रखा है और ए का मान ये रख करके गुणा कर लिया है और ये आ गया है हमारे पास ए क्यू आई हमने मान लिया इसी कोड का और 0 मैट्रिक्स ये मान लिया है इसी कोड का। अब हम इस लेफ्ट साइड में मान रख देंगे, हमारे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए और आई सब कुछ है। मान रखेंगे और देखेंगे क्या ये 0 मैट्रिक्स आता है। अगर 0 मैट्रिक्स आ जाता है तो ये सत्यापित हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं इसमें। हमने ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर का मान प्लस 9 ए का मान यही है माइनस 4 आई ये मान रखा है और इसमें 6 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें 4 का गुणा करके और सॉल्व कर लिया। आगे हम देख रहे हैं कि हमारा ये इसे सॉल्व करते हैं तो 22 18 40 माइनस 40 0, ऐसे ये सारा 0 0 आ जाता है, यानी 0 मैट्रिक्स आ जाता है। अतः ये सत्यापित हो गया है कि ये जो दिया हुआ है रिलेशन यानी कि समीकरण दिया है वो सत्य है। इसकी मदद से हम ए इनवर्स निकालेंगे। इसके लिए हम दोनों ओर ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो देखिए ए इनवर्स का अगर किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं इसमें पावर है तो एक पावर कम हो जाती है। ए इनवर्स का ए क्यू में गुणा करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, इनवर्स का गुणा करने पर पावर कम हो जाती है। उसी मैट्रिक्स उसी के जैसे ए इनवर्स है तो एक के ही पावर होनी चाहिए हम। दूसरा है कि ए इनवर्स का ए में गुणा करते हैं तो आई आ जाता है। तीसरा है आई का किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। और चौथा मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स का अगर 0 मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो 0 आता है। ये 4 टिप्स हैं इनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक पावर कम हो गई इसकी और ये एक इसकी भी कम हो गई है और ए इनवर्स इंटू ए आ गया है तो यहाँ से हम आई लिख देंगे और 4 ए इनवर्स आई बराबर यहाँ पर ए इनवर्स इंटू 0 यानी कि ये 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर 6 ए प्लस 9 ए इनवर्स और ए मिलकर के आई गुणा होकर आ जाएगा माइनस 4 ए इनवर्स आई का गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा और जीरो का गुणा किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं 0 आता है। बस हमें ए स्क्वायर का मान यहाँ से रखना है माइनस 6 ए का मान यहाँ से रख दिया है, 9 आई का मान रख दिया, माइनस 4 ए इनवर्स ऐसा ही रखा क्योंकि ए इनवर्स हमें निकालना है बराबर 0 मैट्रिक्स। आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व किया है हमने, कुल मिलाकर के ये आ गया है माइनस 4 ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। अब इसको इधर लाएंगे, पहले तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस 4 ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। 4 ए इनवर्स इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, 0 को इससे घटाएंगे कोई फर्क नहीं। तो
जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4A इनवर्स बराबर ये मैट्रिक्स आ जाएगा और 4 का भाग देंगे तो हमारा A इनवर्स आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमने अनुमान कैसे लगाया कि हम A इनवर्स या इस सवाल को इसी मेथड से क्यों हल करेंगे। देखिए हमारे पास A दिया हुआ है, इसकी मदद से हम ये सब निकाल सकते हैं। ये 3 तो निकाल सकते हैं, I जो है इसी की कोटि का हम मान सकते हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र हैं, और जीरो मैट्रिक्स भी इसी कोटि का मान सकते हैं। तो इससे ये अनुमान लगा है कि हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, हम वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, ए इनवर्स का इसी मेथड से होना चाहिए। हमने ये अनुमान लगाया था कि ए इनवर्स का इधर अगर गुणा करेंगे तो यहाँ तक तो हम ए इनवर्स हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इससे समायोजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। आई का ए इनवर्स में गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। जो 4 टिप्स हमने देखे थे उसी के आधार पर अनुमान लगाया था, और यहाँ ए इनवर्स का गुणा जब जीरो मैट्रिक्स में करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यही ए इनवर्स का बाद में हम मान निकाल लेंगे, ये अनुमान लगाया था, इसलिए ये हो गया।